नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज विराट कोहली साहब का बर्थडे है। हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे। और आज वो पूरे 35 वर्ष के हो चुके हैं। मैं 29 साल का हो जाऊंगा अगले साल। ज़्यादा फर्क है वैसे तो अभी। पर विराट कोहली साहब अभी जितने साल भी खेलेंगे, भगवान करे वो बहुत अच्छा खेलें, बहुत परफॉर्म करें और ऐसा रिकॉर्ड बनाएं कि इंडिया के अलावा कोई वर्ल्ड का दूसरा प्लेयर उसे तोड़ने की सोच भी ना सके। ठीक है भाई। और त्योहार भी आने वाले हैं, होली, दिवाली, दशहरा, ये सब आने वाला। होली भी आएगी क्या? अच्छा, दशहरा निकल गया। हाँ, तो भैया जो त्योहारों का समय है, त्योहारों में आपको एंजॉय करना है। अब त्योहारों में कुछ हो या ना हो, पर हमारी वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगी मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे। कि मुझे चिंता है उन बच्चों की जिनको एग्जाम देना है 2024 में। और 2024 का पेपर अचानक से कब आ जाएगा, ये साल कब शुरू हुआ और अचानक से खत्म होने पर आ गया। आपको देखा कितना जल्दी समय बीतता है। तो इतना जल्दी ही समय बीतेगा और 2024 का पेपर सर पे आके नाचने लगेगा, फिर आप कहोगे यार पढ़ लेते उस टाइम पे तो ठीक रहते हैं। तो आप पढ़ाई करो और उस पढ़ाई में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। कम से कम जो गणित वाला सेक्शन है उसमें आपको किसी तरह से कोई निराश नहीं होने दूंगा। 2023 में जितने भी पेपर हुए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, यूपीएससी का सी सेट है ना, और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, सभी में बहुत अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े सवाल। बिहार टीचर का पेपर हुआ, बीपीएससी प्री हुआ, डीडीए एएसओ का पेपर हुआ, बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं। और मैं इन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगा इस चैनल पे। ठीक है भाई। आज काफी दिनों बाद मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। ट्राइंगल का सबसे जरूरी कंसेप्ट, त्रिभुज का एक ऐसा कंसेप्ट जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हूं, चाहे वो हम किसी भी चैनल पे बनाएं, उनकी वीडियो आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, मैथ्स बाय गगन प्रताप। 11 इस पे कितना होने वाले हैं? अब 11 लाख स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं। मात्र कितने भैया? लगभग 300 स्टूडेंट्स की कमी है केवल। ठीक है भाई। तो जैसे अभी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की आंसर की आई है, तो हिंदी में और इंग्लिश में हमने कंपाइल करके तुरंत डलवा दी। कोई भी जैसे अभी आपका पेपर हुआ है, सीएचएसएल का मेंस हुआ है, तो सीएचएसएल मेंस की जो है हमने पूरी एनालिसिस कराई है, उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे डलवाई है। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर होते हैं उसकी पीडीएफ हम यहाँ पे अपलोड करवाते हैं। हर मंथ के स्टार्टिंग में हम अपना एक रिकॉर्डेड बैच लेके आते हैं उन बच्चों के लिए जिन्हें लाइव क्लासेस नहीं पढ़ना और सारा अर्थमेटिक एडवांस का सिलेबस एक साथ पढ़ना चाहते हैं। तो उसके रजिस्ट्रेशन अभी कैरविल एप्लीकेशन पर ओपन है। ठीक है ना। तो जितनी भी अपडेट होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। ठीक है बच्चों, सब बच्चे इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी 11 लाख स्टूडेंट्स इससे कनेक्ट हैं। चलिए अब शुरू करेंगे मेरे प्यार भी, बिना टाइम वेस्ट के आज का कंसेप्ट ट्राइंगल का सबसे जरूरी मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि त्रिभुज के सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस कंसेप्ट से आते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, साइन रोल, कोसाइन रोल, दुनिया भर की चीजें हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटीरियर, एक सेकेंड, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय बहुत प्यारा है इसका कंसेप्ट। जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और जितने फ्यूचर ईयर में आएंगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में ये कंसेप्ट पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो जाएगा, समझे। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। देखिए आप लोग ये तो जानते हैं कि कोण, दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। अब कोण समद्विभाजक या एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? समद्विभाजक यानी कि एक ऐसी लाइन जो कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। जैसे भाई आपका कोण है ए ओ बी, ये कोण है। अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचता हूं मेरे दोस्तों, ए ओ बी एक एंगल है, ओसी मैंने एक ऐसी लाइन खींची जो इस कोण के दो बराबर टुकड़े कर रही है, भाई ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा, तो ये जो लाइन होगी ओसी, ये कोण ए ओ बी का एंगल बाइसेक्टर या समद्विभाजक होगी। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ऐसे ही अगर मैं आपके पास कोई त्रिभुज बनाता हूं तो त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, एबीसी, तीन भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज के तीन कोण समद्विभाजक खींचे जाते हैं। इंटीरियर एंगल का मतलब है अंदर वाले आंतरिक कोणों के समद्विभाजक आपको खींचने हैं। तो थ्योरम क्या बनती है? कोई भी ट्राइंगल हो हर त्रिभुज के लिए सत्य है। जैसे भाई हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया एबीसी और मैंने इस कोण ए का समद्विभाजक खींचा, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा इस प्रकार से मेरे दोस्तों, ये एडी। तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों एडी, ये कोण ए का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, यानी कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो दोस्तों ये वाला कोण भी थीटा है। ठीक है जी। एडी इज एंगल बाइसेक्टर। बहुत स्लोली प्यार से पढ़ाने वाला व्यक्ति हूं मैं, ठीक है जी, लेकिन जब गुस्सा आता है तो मैं स्टूडेंट को मारता भी बहुत हूं पकड़ पकड़ के, अगर वो पढ़ते नहीं है तो। एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी।
ठीक है ना, ये जो एडी है कोण बीएसी का समद्विभाजक है। तो थ्योरम ये कहती है कि किसी भी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक जो होता है वो विपरीत भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस रेशियो में कोण बनाने वाली भुजाएं होंगी। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में कोण बनाने वाली भुजाएं होंगी। भाई हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा एडी, तो ये एडी जो है साइड बीसी को कहां पे जाके मिलता है, पॉइंट डी पर जाके मिल रहा है। ये कोण ए बनाने वाली भुजाएं कौन सी हैं, एक भुजा ए बी है, दूसरी भुजा है ए सी। तो ए बी से ए सी का जो रेशियो होगा ए बी बटा ए सी वो किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बंधुओं, जवाब दो। तो ये हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है एडी जो बीसी को पॉइंट डी पर मिलता है, तो भुजा बीसी के दो टुकड़े हो गए बीडी और डीसी। अब ए बी के नजदीक क्या है बीडी, एसी के नजदीक क्या है बच्चों डीसी। तो एबी से एसी का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई वो बीडी बटे डीसी होगा, और यही आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय है जो आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट्स याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता भी दूंगा लेकिन जरूरत है नहीं, आप केवल स्टेटमेंट याद रखो। देखो प्रूफ आपको उसी थ्योरम का जानना है। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपको पीछे तो घर पे आकर आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक नहीं करेगा कि आपको स्टेप मार्किंग हो रही है, वहां पे आपको आपके जो है नंबर केवल आंसर लाने के मिलेंगे, दैट्स इट। चाहे नंबर आप वो आंसर आप टीप के लाए, नकल करके लाए, पैसा दे के लाए, या किसी कनपट्टी पे बंदूक रख के लाए, बस आपका आंसर आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है भाई, तो थ्योरम आपका प्रूफ आपको उसी का पढ़ना है जिसके प्रोसेस पे कोई सवाल बनता हो। जिस थ्योरम के प्रोसेस पे ही सवाल नहीं बनता उसका आपको केवल रिजल्ट याद रखना है। तो अगर आप किसी भी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक आंतरिक कोण समद्विभाजक अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में कोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं। हमने कोण ए का समद्विभाजक खींचा एडी, तो कोण ए बनाने वाली भुजाएं ए बी और ए सी हैं। तो कोण समद्विभाजक जो तीसरी भुजा बची है बीसी उसके दो टुकड़े कर रहा है बीडी और डीसी, तो ए बी से ए सी का अनुपात बराबर होगा बीडी से डीसी का रेशियो। क्लियर है। मैं अगर आपसे कहता हूं कि साइड ए बी की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और साइड एसी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, एडी कोण समद्विभाजक है, तो बीडी से डीसी का रेशियो क्या होगा, जवाब दें आप। तो आप तुरंत उड़ के कहोगे हवा में उछल के कि सर ए बी एसी का रेशियो है 5 दूनी 10 5 तिया 15, 2:3। ए बी से एसी का रेशियो 2:3 है, तो बीडी से डीसी का रेशियो भी 2:3 ही होना चाहिए सर। बात क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बात एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं, एक और कंसेप्ट नाउ। वैसे तो प्री में नहीं पूछी जाएगी ये बात, मेंस के बच्चों के लिए बता रहा हूं, एक दो बार ही पेपर में आया है कि जैसे हमने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है एबीसी, ये कोण ए है, इसके सामने की भुजा स्मॉल ए, ये कोण बी है, इसके सामने की भुजा स्मॉल बी, और ये कोण सी है, इसके सामने की भुजा मेरे दोस्तों यहां से यहां तक है, ये स्मॉल सी। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई हमने यहां पर क्या करा, हमने यहां पे एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, ये कोण सी का समद्विभाजक है, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों सी डी। तो सी डी जो है वो कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। तो पेपर में कभी कभी सवाल आ जाता है कि इस कोण समद्विभाजक की लंबाई निकालो। आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस कोण समद्विभाजक सी डी की लंबाई निकालो। तो सी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण ACB। ये कोण ACB का समद्विभाजक है CD। तो आप मैं ये जानना चाहता हूं कि समद्विभाजक की लंबाई आप कैसे निकालेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको x मान लिया कि माना ये x है मेरे दोस्तों। अब ये जो एंगल C का बाइसेक्टर है CD भुजा AB के दो टुकड़े कर रहा है भाई, ये M और ये N, M और N, ये M है और ये N है मेरे दोस्त। तो एक रिजल्ट तो यही बनता है मेरे दोस्तों कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार कि कोण सी का समद्विभाजक खींचा है, कोण सी बनाने वाली भुजाएं कौन सी हैं, ए और बी। तो ए से बी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा भाई, एम से एन का। तो ए बटे बी बराबर एम बटे एन, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया अभी। अब कहानी इसके आगे की है कि कोण सी का जो बाइसेक्टर है सीडी, इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। सीडी को हमने एक्स माना है, तो कंसेप्ट है एक्स स्क्वायर बराबर आजू बाजू की साइड की गुणा। एंगल सी बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, एंगल सी बनाने वाली भुजाएं ए और बी, इनकी गुणा माइनस जो कोण समद्विभाजक है साइड बीसी के दो बी ए के दो टुकड़े कर रहा है एम और एन, इनकी मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन।
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जबरदस्त, समझ में आ गया। तो ये इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप आंतरिक कोण समद्विभाजक की लंबाई निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन, 1,00,000 रुपए का कंसेप्ट है। आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों, इसकी छोटी छोटी बातें हैं, अलग से एक डायरी में या फोन में सेव करके रखा करो, टाइम टाइम पर रिवीजन किया करो। ठीक है बच्चों, रिवीजन से याद आया कि भाई हमारी जैसे यूट्यूब पर ये मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल है, इस पे कंसेप्ट किंग की एक सीरीज चल रही है, वैसे ही जो बुक्स हैं, बुक्स में भी हमारी एक सीरीज अवेलेबल है, प्रैक्टिस किंग सीरीज। जितने भी एग्जाम होते हैं सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीयू का, एमटीएस का और इनका मेंस, हमने हर एक एग्जाम की सेपरेट प्रैक्टिस सवालों की एक बुक बनाई है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, बाइलिंगुअल सॉल्यूशन के साथ। और सॉल्यूशन वो किताब वाले बाबा आदम के जमाने के एक्सपान के नहीं, एक्चुअल में जो आपको एग्जाम में जिस तरीके से सवाल करना चाहिए वैसे बेहतरीन सटीक सॉल्यूशन के साथ। ये सारी बुक्स जो है मार्केट में उपलब्ध है सभी बच्चों के लिए। अगर कोई बालक सीपीओ की तैयारी कर रहा है, उसका मकसद ये है कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है और देश सेवा करनी है, तो आप सीपीओ प्रैक्टिस किंग की इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। सीपीओ में गणित के 50 सवाल आते हैं, तो 50 सवालों के लिए इसमें मैंने पिछले 5 साल के जो टीसीएस ने 1200 सवाल पूछे उनको एक जगह कंपाइल कर दिया है। आप इन 1200 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, हर एक चैप्टर को, किसी सवाल में आप अटकते हो तो पीछे से सॉल्यूशन देख लो, और इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये बहुत पतली पतली छोटी छोटी किताबें हैं और मात्र 1 महीने के अंदर कमजोर से कमजोर बालक भी इनको खत्म कर सकता है, 1 महीने के अंदर अंदर। अगर आप डेली 50 से 100 सवाल भी प्रैक्टिस करोगे तो 1 महीने में सारी किताब सिमट जाएंगी। समझ में आई? आप अगर सपोज सीजल की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले सीजल प्रैक्टिस किंग की ये वाली बुक सॉल्व करो, जो अभी लेटेस्ट अभी आई है, जिसमें सीजल का एग्जाम थोड़ा बड़ा है, शिफ्ट भी ज्यादा होती है, तो 3000 टीसीएस के क्वेश्चंस हमने इसमें कंपाइल करे हैं। मतलब अगर आप पिछले 6 साल में देखोगे तो लगभग सीजल के प्री के पेपर में 6200 सवाल आए, 6200 में से काट के मैंने कितने दिए आपको किताब में? केवल 3000। कोई भी टाइप यहां पर मिस नहीं किया गया है। कैलकुलेटिव डाटा का हर अच्छी लैंग्वेज का सवाल इसमें इंक्लूड किया गया है। जिस एग्जाम पे आपका मुख्य फोकस है सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर बनाओ, फिर उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो उससे मिलते जुलते एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो कम समय में ज्यादा कंटेंट आपका जो है प्रैक्टिस होगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है जी, तो एसएससी के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे साथ कनेक्ट रहे। आप इन बुक को अमेजन, फ्लिपकार्ट दोनों से ऑर्डर कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ये किताब अवेलेबल है। ठीक है भाई, चलिए अब सवाल बताऊंगा मैं आपको। सवाल नंबर 1 आपके सामने फेंक के मारेंगे, जवाब दीजिए क्या आंसर है फटाफट। ट्रायंगल एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है जो बीडी से पॉइंट डी पर मिलता है। बीडी 3.6 है, बीसी 8 है, एबी एसी का रेशियो बताओ। देखिए हालांकि इस सवाल में चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बट हम बिल्कुल छोटे बालक को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं तो चित्र बना के समझाऊंगा। जैसे भाई ये त्रिभुज है एबीसी, सवाल में बोला ही गया है कि एडी कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक है, तो ये लाइन है एडी, ये कोण ए का इंटीरियर बाइसेक्टर है जो मेरे दोस्तों बीसी से पॉइंट डी पर मिलता है, जो साइड बीसी से पॉइंट डी पर मिलता है। ठीक है भाई, बोला बीडी की लंबाई 3.6 है, बीडी की लंबाई 3.6 है और बीसी की लंबाई 8 है। तो पूछा एबी से एसी का अनुपात। अगर ये पूरी भुजा 8 है, ये 3.6 है, तो सीडी कितना बचा? 8 में से 3.6 घटा देंगे, 8 में से 3.6 घटा देंगे तो डीसी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 4.4 सेंटीमीटर। और आपको मैंने अभी पढ़ाया है कि अगर हम किसी कोण का समद्विभाजक खींचते हैं तो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में कोण बनाने वाली भुजाएं होंगी। तो बताओ ये बीडी से डीसी का रेशियो क्या है? 4 से चला जाएगा, 4 नाम 36 और 4 से जाएगा 11, बार 9 रेशियो 11। तो AB से AC की लंबाई का रेशियो भी कितना होगा? AB से AC की लंबाई का रेशियो भी 9 रेशियो 11 ही होगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है भाई, और ये तो आपको पेपर में प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल स्टूडेंट आपके सामने 2017 के मेंस का करके बताइए। त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक साइड बीसी से पॉइंट डी पर मिलता है। ए बी 15 है, AC 13 है, BC 14 है। तो हमको कोण ए का समद्विभाजक खींचना है मेरे प्यारे भाई। इस प्रकार से हो गया ABC। सवाल के अनुसार AB 15 है, AC 13 है और BC 14 है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कोण ए का समद्विभाजक जो है वो साइड BC से पॉइंट डी पर मिलता है। कोण ए का समद्विभाजक कुछ ठीक है, ये
एंगल बाइसेक्टर अलग वो चीज है, हाइट अलग चीज है। 90 डिग्री का कोण नहीं है। कुछ बच्चे सब कुछ एक मान लेते हैं, सब अलग अलग होता है भाई। बोला डीसी की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछा है डीसी, ये आपसे पूछा गया, जवाब दो। डीसी करेंगे, इतना सा सवाल। अगर ये कोण ए का बाइसेक्टर है तो कोण ए बनाने वाली भुजाएं ये 15 है, ये 13 है, तो बीडी से डीसी का रेशियो भी 15:13 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे हाँ जी सर 15:13 होना चाहिए। डीसी मतलब 13 का मल्टीपल, 13 से कटने वाला, एक ही ऑप्शन था 6.5, ये उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन। आगे करने की जरूरत नहीं, सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। सॉल्व करना है तो भाई कैसे होगा, ये टोटल लेंथ कितनी है 15 और ये है 13, 15 + 13 28। अब 28 का आधा है 14, तो ये लेंथ है 13, तो 13 का भी आधा होना चाहिए ना 6.5 सेंटीमीटर, तो डीसी की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है जी भाई, पेपर में अगर सवाल आएगा ना तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये चित्र तो पागल बनाते हैं, सीधा दिमाग में नहीं कह सकते कि अगर हम एंगल ए का समद्विभाजक खींच रहे तो मिलेगा डी पे। दो टुकड़े होंगे बीडी और डीसी, दो टुकड़े होंगे बीडी और डीसी। बीडी डीसी का रेशियो क्या आएगा, दिमाग में सोचो ना, दिमाग में सोचो आप कि जब हम यहां पे कोण ए का समद्विभाजक खींचेंगे तो दो टुकड़े बनेंगे भाई साइड बीसी के, बीडी और डीसी, उनका रेशियो क्या आएगा, ए बी और एसी की लंबाई का रेशियो 15 13, 13 का मल्टीपल आपसे पूछा है ना डीसी, 13 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था, बात खत्म। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, चित्र बनाना ही नहीं है एग्जाम में। करके बताओ बच्चों। सवाल नंबर 3, ये देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस पॉइंट एस पर क्यू आर से मिलने वाला पॉइंट पी का आंतरिक द्विभाजक। हमने कोण पी का समद्विभाजक खींचा है जो साइड क्यू आर को पॉइंट एस पर मिलता है, साइड क्यू आर को पॉइंट एस पर मिलता है, तो दो टुकड़े हो जाएंगे क्यू एस और एस आर। क्यू आर के दो टुकड़े हो जाएंगे क्यू एस और एस आर। पी क्यू की लंबाई 16 है, पी आर की लंबाई 22.4 है, क्यू आर 9.6 है, एस आर की लंबाई बताओ। एंगल पी का बाइसेक्टर खींचा है तो एंगल पी बनाने वाली भुजाएं क्या होंगी, 16 और 22.4। तो क्यू एस से एस आर का जो रेशियो होगा भाई वो ये होगा। अब आप कहोगे सर नहीं समझ में, चित्र बना के समझाओ, तो भाई चित्र बना के भी समझाऊंगा, पर मैं तो आपसे चाहता हूं कि आपको डायग्राम बनाने की आदत कम से कम हो। एटलीस्ट जो डायरेक्ट सवाल है, कोई मिक्स अलग चीज पूछी गई है तो अलग बात है, पर जो डायरेक्ट सवाल है उन पे आपको कम से कम डायग्राम बनाना चाहिए। भाई जैसे त्रिभुज पी क्यू आर है, सवाल में पहले खुल्लम खुल्ला बोला गया है कि पी क्यू 16 और पी आर की लंबाई है 22.4 सेंटीमीटर। अब कोण पी का समद्विभाजक है ये पी एस, ये कोण पी का समद्विभाजक है पी एस जो साइड क्यू आर को पॉइंट एस पर मिलता है, और आपसे यहां जो पूछा है ना वो एस से आर तक की लंबाई ये आपसे पूछी गई है। तो भाई क्यू एस से एस आर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एंगल पी बनाने वाली साइड का रेशियो मैंने पहले सोच लिया था, दो टुकड़े हो जाएंगे क्यू आर के, क्यू एस और एस आर। अब क्या जाएगा मेरे दोस्तों, ये 0, ठीक है भाई, ये 32 से जाएगा भाई 5 बार, ये 32 से जाएगा मेरे दोस्तों 7 बार, तो 5:7। क्यू एस से एस आर की लंबाई का रेशियो 5:7 आएगा। भाई इन दोनों को जब मैं काटूंगा तो 32 से चला जाएगा, ये 5 बार, ये 7 बार, 3.2 से। बोला है क्यू आर की लंबाई 9.6 सेंटीमीटर, एस आर की लंबाई पूछे भाई टोटल कितना है, टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 5 और 7 12। भाई टोटल क्यू आर क्या है, इन दोनों का सम, भाई इन दोनों का सम कितना आएगा, 5 और 7 12। 12 की वैल्यू सवाल में 9.6 सेंटीमीटर दी है, 12 यूनिट की वैल्यू, और आपसे एस आर पूछा है 7 यूनिट की वैल्यू। ये तो सवाल है। आप कहोगे सर 12 × 8 = 96, 0.8, तो 7 की वैल्यू भी 0.8 आएगी ना, 7 × 8 = 56, 5.6 आ जाएगा। वैसे भी एस आर में छुपा है 7, 7 से कटने वाला नंबर आना चाहिए था, एक ही ऑप्शन 7 से कटने वाला था, पहला वही उत्तर हो जाएगा। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है इस सवाल में। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही, ये बताएं बच्चों। करो चौथा सवाल। सीएचएसएल प्री 2019 का सवाल है, सभी लोग करके बताओ। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस सवाल को सॉल्व करो और मुझे हर बालक कमेंट में आंसर बताएगा। डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो और कमेंट करके आंसर बताओ। अगर आपने कमेंट करके आंसर नहीं बताया तो आपके सर में दर्द हो जाए 1 घंटे के लिए। समझ में आया सभी के? चौथा सवाल साइड हो गया, मैं सॉल्व करो, उत्तर बताओ जल्दी से। अगला सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 6। 1 सेकेंड,
जी बताइए, सवाल नंबर 5 करो। सीजीएल प्री 2020 का सेम क्वेश्चन सीपीओ 2023 के एग्जाम में भी आया है। एज इट इज सवाल सीपीओ 2023 के पेपर में भी आया है, एज इट इज। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 6, 7, 8 हैं। सबसे बड़े कोण का कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को दो खंडों में विभाजित करता है, छोटे खंड की लंबाई बताओ। एक त्रिभुज एबीसी है, उसकी भुजाएं 6, 7 और 8 हैं। तो भैया सबसे पहले तो आप त्रिभुज बनाओ इस प्रकार से, बेहतरीन। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 6, 7, 8, नाम भी दे देते हैं, चलो इसको एबीसी नाम दे दिया मैंने। बोला सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक, लार्जेस्ट एंगल का एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, छोटे सेगमेंट की लंबाई बताओ। पहला कंसेप्ट ये इस्तेमाल होगा कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। 6, 7, 8 में सबसे बड़ी साइड क्या है? 8। तो 8 के सामने वाला ये जो कोण है ये सबसे बड़ा कोण होगा, पॉइंट नंबर 1, ये लार्जेस्ट कोण होगा। एंगल बी यहां पर सबसे बड़ा है। तो बच्चों अगर मैं यहां पे एंगल बी का बाइसेक्टर खींचता हूं, बाइसेक्टर कोण बी का बाइसेक्टर, तो अपोजिट साइड के दो टुकड़े कर देगा भाई। ये एक ये टुकड़ा हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया। और आपसे पूछा छोटे सेगमेंट की लंबाई क्या होगी। भाई भुजा एसी तो ये आपकी 8 सेंटीमीटर है ना। आप बोलोगे हाँ सर, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, तो बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 6 है, 7 है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 6:7। आपसे पूछा है कि सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को दो खंडों में विभाजित करता है, छोटा खंड। छोटा खंड मतलब ये वाला एडी आपसे पूछा है। पूरी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर पूरी लेंथ। देखो आप जानते हैं रेशियो ब्रेक करना, आपको निकालना है 6 यूनिट, आपको 6 यूनिट निकालना है। टोटल कितना भाई? टोटल कितना है? 6 + 7 13। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको करना क्या है? नीचे आपको रेशियो ब्रेक करने का तरीका क्या है? नीचे रखेंगे टोटल 6, 7, 13, ऊपर जो आपसे चीज पूछी गई है 6 यूनिट। तो 8 सेंटीमीटर का 6/13 यानी कि 48/13 सेंटीमीटर आंसर होगा, सी ऑप्शन। बोले बात क्लियर आया ना? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट एक और सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 6। सीएचएसएल 2018 के पेपर का सारे सवाल चुन चुन के आपके लिए लेके आया हूं, और ये चुन चुन के सवाल जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। यह है त्रिभुज एबीसी। एबीसी में कौन ए का समद्विभाजक एडी है? बड़ी मेहरबानी, एग्जामिनर की नाम भी बताया है, एडी, जो बीसी को पॉइंट डी पर मिलता है। आगे बोला गया है बीसी की लंबाई स्मॉल ए है, एसी की लंबाई स्मॉल बी है, एबी की लंबाई स्मॉल सी है। तो बीडी माइनस डीसी निम्नलिखित में किसके बराबर है? आप ऐसा बिल्कुल मत समझे कि मैं आपको सीएचएसएल 2018 का एक सवाल करवा रहा हूं। यही सवाल कम से कम 5-6 शिफ्टों में आया हुआ था। किसी शिफ्ट में बीडी पूछ लेता है, किसी में डीसी पूछ लेता है, यहां डिफरेंस पूछा है, कभी जो है कुछ मल्टीप्लिकेशन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेता है। चलिए, बीडी माइनस डीसी आपसे पूछा गया है। भाई ये कौन ए का समद्विभाजक है, कौन ए बनाने वाली भुजा ये सी है, ये बी है, तो बीडी से डीसी का रेशियो क्या आएगा? C/B। आपसे पूछा है बीडी माइनस डीसी, पूरी लेंथ कितनी है? पूरी लेंथ है यहां से यहां तक ए सेंटीमीटर। ए सेंटीमीटर का कितने गुना? मैंने आपसे क्या बोला है कि नीचे लिखा जाता है टोटल। टोटल क्या आएगा भैया? C+B। ऊपर जो आपसे पूछेगा, ऊपर क्या? बीडी माइनस डीसी। तो बीडी माइनस डीसी क्या है? बीडी माइनस डीसी, स्मॉल सी माइनस स्मॉल बी, C-B। ये होता है ब्रेक करने का तरीका, यानी कि A × C-B/C+B। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। ठीक है, नीचे हमेशा टोटल लिखेंगे भाई, भुजा बीसी टोटल कितनी है? C+B। पूछा क्या है? इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, मल्टीप्लाई पूरी बीसी की लंबाई क्या है? A सेंटीमीटर। जबरदस्त और आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7। सीएचएसएल प्री 2021 के एग्जाम का पूछा हुआ एज इट इज प्रश्न। जवाब तो भाई कौन करेगा? निम्नलिखित आकृति में एडी कोण बीएसी को समद्विभाजित करता है। चित्र दिया, ये जो एडी है ये कोण बीएसी को समद्विभाजित करता है। क्रॉस लगाने का मतलब ये हुआ कि एडी जो है कोण बीएसी का बाइसेक्टर है। बीडी की लंबाई बताओ। बीडी का मतलब आपको ये बताना है x-2, x-2 आपको बताना है।
अगर एंगल ए का बाइसेक्टर है तो एंगल ए बनाने वाली भुजाओं का जो रेशियो होगा 6/2x-3, ये वही होगा जिस रेशियो में एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। ये x-2 और ये x, ये बन गया। दोस्तों अगर आप इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो बढ़िया सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण बनेगी। बनेगी कि नहीं? बनेगी। और फिर आपको जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम बिजी आदमी हैं। ऑप्शन कितने छोटे छोटे हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे नंबर हैं। तो हम ऐसे सवालों को ऑप्शन से चेक करते हैं, जरूर नहीं कि हर बार इक्वेशन सॉल्व करी जाए। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम तो ऑप्शन से बनाएंगे। अब ये जो सवाल में पूछा है बीडी, पूछा है बीडी, बीडी कितना है? x-2, यानी कि ये जो ऑप्शन है x-2 की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, x का मान नहीं है जो ऑप्शन लिखा हुआ है। तो बीडी तो x-2, x-2 की वैल्यू है, x-2 की। अगर मैं पहला ऑप्शन ठीक मानता हूं कि x-2 4 है, तो यहां से x की वैल्यू 6 होगी, यहां से x की वैल्यू 7 होगी, यहां से x की वैल्यू 11 होगी, यहां x की वैल्यू 8 होगी। अब देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करता है। x-2 की वैल्यू है तो, और x-2 5 है तो x का मान 7 होगा। क्या सेटिस्फाई करता है? अगर मैं x को 6 रखूंगा यहां पर 6, और नीचे 6 दूनी 12 -3 9, बराबर 6 - 2 4, 4/6। संतुष्ट हुआ क्या? हाँ जी हो गया। ये जाएगा 2/3, ये 2 से काटेंगे 2/3, 2/3 2/3 बराबर है, एकदम करेक्ट बात है। यानी कि x का मान 6 है और x-2 4 है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया, मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ कितना जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आया होगा आपको करके। अगला सवाल हम तोड़ेंगे आपके सामने, सवाल नंबर 8, सीपीओ के पेपर का सवाल है, जल्दी से करके बताएंगे भाई, करो। ठीक है भाई, 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। त्रिभुज एबीसी में कौन ए का समद्विभाजक जो है वो बीसी को पॉइंट डी पर मिलता है। तो ये हो गया त्रिभुज एबीसी, बढ़िया वाला है ये। अब यहां कौन ए का जो समद्विभाजक है वो साइड बीसी को ये पॉइंट डी पर मिलता है। एंगल ए का बाइसेक्टर है, पॉइंट डी पर मिलता है। ठीक, बहुत बेहतरीन। AB की लंबाई 9.6 है और AC की जो लंबाई है 11.2 है, 11.2। BD 4.8 सेंटीमीटर है, BD 4.8 सेंटीमीटर है। तो पूछा ट्राइंगल ABC का परिमाप। परिमाप क्या होता है बेटा? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। दो भुजाएं ABAC पता है तो तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी केवल अपन को। तीसरी भुजा में ये हिस्सा पता है, केवल ये हिस्सा निकालना है DC। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए DC निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय से। ये एंगल बाइसेक्टर है ए का, अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा मेरे प्यारे भाई? जिस रेशियो में कोणे बनाने वाली भुजाएं होंगी। क्या रेशियो है भाई? ये AB से AC का किससे जा रहा है? 16 से। 16 छिकम 96, 16 सत्ते 112, 6:7। तो BD से DC का भी रेशियो भी 6:7 होना चाहिए। आप बोलोगे सर बिल्कुल होना चाहिए। 6 की वैल्यू 4.8 है, 6 48.8 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 0.8 गुना होगी, 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगी DC, 5.6। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। आपसे पूछा परिमाप। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दो। अब देखो जोड़ने में भी आलकस करेंगे हम। अगर आप देखो तो इस सवाल के चारों ऑप्शन के इकाई का अंक अलग अलग है, दिख रहा है? तो मैं क्यों जोड़ने में मेहनत करूं? मैं तो इकाई का अंक जोड़ूंगा केवल, सब कुछ जोड़ना ही तो है भुजाओं को। 6 2 8, 6 14 और 8 22, यानी कि एंड में 2 आएगा। ये वाला ऑप्शन है 31.2, बात खत्म। 6 2 8, 6 14 4 8 12, एंड में 2 आएगा। 2 एक ही ऑप्शन के एंड में है, सी ऑप्शन। ये उत्तर आ गया, बात समाप्त। जोड़ने की जरूरत है ही नहीं सवाल में, ठीक है ना? अपना कीमती समय बिल्कुल वेस्ट मत करो, ठीक है? न सस्ते सवालों पे न सस्ते प्रोडक्ट्स पे। सवाल नंबर 9 बताओ। एक त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक साइड BC से पॉइंट D पर मिलता है। तो हमारे पास एक त्रिभुज ABC है, यहां पर कोण A का समद्विभाजक जो है वो साइड BC से पॉइंट D पर मिलता है। 2DC बराबर 3BD, AC माइनस AB 5, AB की लंबाई बताएं। अच्छा लग रहा है भाई। कोण A का समद्विभाजक साइड BC को पॉइंट D पर मिलता है इस प्रकार से कि 2DC बराबर 3BD, यानी कि DC से BD का रेशियो क्या है भाई?
3/2, 2 उधर जाएगा। डीसी से बीडी का रेशियो 3/2, यानी कि बीडी की लंबाई अगर 2 है, बीडी की लंबाई अगर 2 है तो डीसी की लंबाई 3 है। बीडी से डीसी का रेशियो 2:3 है। बोलो हाँ, ठीक है जी। हालांकि ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं, जब भी ऐसा होता है 2 चला जाएगा बीडी के पास, 3 चला जाएगा डीसी के पास, तो डीसी से बीडी का जो रेशियो होगा वो 3:2 हो जाएगा। अगर ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, अपोजिट साइड का रेशियो 2:3 है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ए बनाने वाली भुजाओं का रेशियो भी 2:3 होगा। ए बी से एसी का रेशियो भी 2:3 होगा, कोण ए बनाने वाली भुजाओं का। अब AC माइनस ए बी क्या है? 3-2 1। AC माइनस ए बी है 3-2 1। 1 की वैल्यू सवाल में 5 सेंटीमीटर है। पूछा है ए बी की वैल्यू है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 10 सेंटीमीटर, और ये सवाल का आंसर आ जाएगा। भाई इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं था। 2021 के पेपर में सवाल आया था, हालांकि सवाल बहुत घटिया था, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया जिससे कि आपको करवाने में मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है ना। सवाल नंबर 9 आगे। जितनी भी लैंग्वेज पॉसिबल आज तक एग्जामिनर ने लिखी है इस सवाल, इस कंसेप्ट पे, ठीक है, और जितनी भी बन सकती वो मैं आपको सारी करवाऊंगा। ये वीडियो देख ली मतलब कंसेप्ट समाप्त पूरी तरीके से। अगला सवाल जरा सोचो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। तो हमने आपके सामने कोण बनाया मेरे दोस्त इस प्रकार से। अब एडी जो है वो कोण बीएसी का समद्विभाजक है। ये जो है एडी, ये कोण बीएसी का बाइसेक्टर है। AC बराबर 21 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर। AC की लंबाई 21 सेंटीमीटर है और BC की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है, 12, ठीक है बच्चों। BD की लंबाई DC से 2 कम है, BD की लंबाई DC से 2 कम है, तो AB की लंबाई बताओ क्या होगी। बहुत बेहतरीन। एक बात बताओ, इन दोनों का योग कितना है? 12। BD और DC को जोड़ के कितना आना चाहिए? 12। और घटा के कितना आना चाहिए? BD की लंबाई DC से 2 सेंटीमीटर कम है, इन दोनों को जोड़ के 12 आना चाहिए, और BD और DC का डिफरेंस 2 है। क्या ऐसी दो संख्या आप दिमाग में नहीं सोच सकते? लिखना नहीं अलग से कौन में ना, मैं बताऊंगा तो मैं, इतनी बुद्धि हो रखो अपने अंदर। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ के 12 आता हो और घटा के 2 आता हो। 5 और 7, 5 जमा 7 12, और 5 जो है 7 से 2 कम है। दो संख्याओं का सम दिया है 12, डिफरेंस दिया है 2, बड़ी संख्या होगी जोड़ के आधा कर दो, 12 2 14 का आधा 7, छोटी संख्या होगी घटा के आधा कर दो 12, और 2 का डिफरेंस 10 का आधा 5। यानी कि दोनों का सम 12 होना चाहिए। बीडी की लंबाई डीसी से 2 कम है, तो बीडी 5 होगा, डीसी 7 होगा। ये तो होगा मेरे प्यारे भाई, 5 7 12, और बीडी डीसी से 2 कम है, तो ये बीडी से डीसी का रेशियो आ गया 5:7। क्लियर है? भैया हम तो ये भी जानते हैं कि कोण ए का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल ए बनाने वाली भुजाएं होंगी। अगर ये रेशियो 5:7 है, तो ए बी और ए सी का रेशियो भी 5:7 बनना चाहिए कि नहीं? अब 7 की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी तो 3 गुना आएगी, 15 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर मिशन सक्सेसफुल, 15 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आंसर है, बी। बताइए, क्या मस्त जबरदस्त शानदार सवाल है। अच्छा, अब बारी आती है हमारे YouTube चैनल का नाम बताने की। ठीक है भाई, देखो ये हमारे 5 ऑफिशियल YouTube चैनल है। गगन प्रताप मैथ्स हमारा मेन चैनल है। बहुत खुशी की बात है कि आपके सपोर्ट, प्यार और आशीर्वाद से अभी हमने कल इस पे 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। 4 मिलियन स्टूडेंट्स। गणित का मतलब बहुत पुराना चैनल भी नहीं है, लेटेस्ट चैनल में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स किसी के पास नहीं है। दूसरा गगन प्रताप टॉक्स, जिसपे आप जानते हो कि हम मोटिवेशन से रिलेटेड बातें, शॉर्ट्स हम वहां पर अपलोड करते हैं। मैथ्स वंडर इन सेकंड्स जो हमने इसी साल की शुरुआत में बनाया था, डेली 3 शॉर्ट्स इस पे अपलोड होती हैं, फिक्स टाइप के सवाल जो लेटेस्ट आ रहे हैं। और मैथ्स कंसेप्ट किंग वही चैनल जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो। और टॉपर गाइडेंस जितने भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटरव्यू इस चैनल पे है। हर चैनल पे अलग अलग टाइप की चीजें हैं। मैं क्यों बता रहा हूं कि आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पर, ठीक है ना। फर्जी आप बेकार का कंटेंट देखने की बजाय, अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय आप इनसे कनेक्ट रहो तो कुछ प्रोडक्टिव निकलेगा आपके लाइफ में, ठीक है ना। एक फायदा यह है कि आप
मैं इस तरीके की बातें करता हूं कि आप मेरी बातों को 5 मिनट सुनोगे तो आपको लगने लगेगा, अपने आप पे गुस्सा आने लगेगा कि मैं क्यों समय बर्बाद कर रहा हूं, मैं पढ़ता क्यों नहीं हूं, जीवन में कुछ करता क्यों नहीं हूं। मैं आपका समय बर्बाद नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इस समय दोबारा लौट के वापस नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल हम एक और फेंक के मारेंगे आपके सामने, सवाल नंबर 11। चलो इस बार मेंस का फेंक के मारते हैं, सीजीएल का 2021 का, करके बताइए। अब तो मैंने 10 सवाल आपको करवा दिए, बेसिक सवाल थे वो, सबसे नीचे स्तर के, इससे नीचे स्तर के सवालों को उम्मीद किसी परीक्षा में ना करे भाई। त्रिभुज एबीसी में डी, रेखा बीसी पर ऐसा पॉइंट है कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। एक त्रिभुज है मेरे दोस्तों ए बी सी, बोला है साइड बीसी पर डी एक ऐसा पॉइंट है कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बाई डी सी। बोला एंगल बी 68 डिग्री का है, एंगल सी 52 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है कौन बीएडी, कौन बीएडी आपसे पूछा, इसको मिला देते हैं, बीएडी। ये कौन आपसे पूछा, ये कौन कितने का होगा, जवाब दो मेरे दोस्तों, कौन करेगा। तो त्रिभुज एबीसी है, ध्यान से अगर आप सुनोगे, साइड बीसी पर एक ऐसा पॉइंट है डी कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। इसको देख के दिमाग में घंटी बज रही है, एग्जामिनर पागल बना रहा है, आपको उल्टा लिख के दे रहा है। भाई ये रेशियो तभी बराबर हो सकता है जब ये लाइन एडी कोण ए का समद्विभाजक हो। ये लाइन एडी अगर एंगल बीसी का समद्विभाजक होगी तभी एबी से एसी का रेशियो बराबर होगा बीडी से डीसी का। उल्टा सोचना था। यानी कि मेरे दोस्तों अगर ये एंगल 68 है, 52 है, तो 68 प्लस 52 कितना होता है, 110। 110 और 20 10 हो जाएगा, 120 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो पूरा कोण कितना बचा, 60। पूरा कोण, ये लाइन एडी बाइसेक्टर है तो आधा आधा हो जाएगा, ये कितना बचा, 30 डिग्री का। तो कोण 30 डिग्री का होगा, बी ऑप्शन आंसर है। बताओ, ये आपके मेंस का लेवल है, इतना इजी। अब आप ये भी नहीं करोगे तो बताओ मैं आपके क्या करूं फिर तो आपको प्राणदंडी देना पड़ेगा मुझे। सवाल नंबर 12 आपके सामने फेंक के मारेंगे, सीजीएल प्री 2023 का, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, अभी 2-3 महीने ही एग्जाम में 2-3 महीने पहले ही पूछा गया है। सोचो, वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो हमसे पहले। त्रिभुज एबीसी में एपी जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है और बिंदु पी पर बीसी लंबवत है। ओके, ध्यान सुनिएगा, आपके पास एक त्रिभुज ए बी सी, सवाल में बोला क्या गया है, इन ट्राइंगल एपीसी एबीसी एपी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू बीसी एट पॉइंट पी। भाई ये जो लाइन है मेरे दोस्तों एपी, ये जो लाइन है एपी, ये एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का और भुजा बीसी पे परपेंडिकुलर भी है। इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजी, ये कब पॉसिबल है जब ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सेम लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होती है, परपेंडिकुलर भी होती है, माध्यिका भी होती है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है। यानी कि अगर यही लाइन आपकी कोण समद्विभाजक भी है, यही लाइन आपकी हाइट भी है, भुजा बीसी पर लंब भी है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी कि ए बी और ए सी की जो लंबाई है वो आपस में बराबर होगी। ठीक है भाई, बीपी और पीसी का मान x और 3y है, बीपी का मान x है और पीसी का मान जो वो 3y है, 3y। AB और AC का मान 4x और 5y प्लस 1 है, AB का मान 4x है और इसका 5y प्लस 21 है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, तो आपसे पूछा है x प्लस y का मान बताओ मेरे प्यारे भाई। अगर ऐसा है, कौन समद्विभाजक, भैया ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, ये लाइन भुजा बीसी पे लंबवत भी है, तो ये लाइन ही आपकी माध्यिका भी होगी। यानी कि जो लेंथ बीपी की है सेम वही लेंथ पीसी की भी होगी। यानी कि x जो है मेरे दोस्तों वो किसके बराबर होगा, 3y के बराबर होगा। कंसेप्ट नंबर 1। दूसरा कंसेप्ट कि भाई ए बी और ए सी की लंबाई 4x और 5y प्लस 21 है, तो ये भी इक्वल होगा मेरे दोस्तों, ये दोनों भी बराबर होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, ए बी और ए सी की लंबाई भी इक्वल होगी। ठीक है जी, अब x का मान 3y है, अगर मैं x की जगह 3y रख देता हूं, x की जगह 3y रख देता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 3 चौक 12y हो जाएगा कि नहीं, 3 चौक 12y हो जाएगा, 12 माइनस 5 7y बराबर 21, तो y का मान आ जाएगा 3। तो बच्चों y का मान 3 आ गया, तो x का मान 9 आ गया, 3 3 9, 3y। y का मान दोस्तों कितना आ गया, 3, तो x का मान कितना आ गया, 9। तो 9 प्लस 3 यानी कि 12।
12 सवाल का आंसर था बी ऑप्शन। एक्स की जगह 3y पुट कर देंगे तो 3 चौक 12y हो जाएगा, 12 माइनस 5 7y बराबर 21, तो y का मान 3 है, फिर x का मान 9 है, 9 और 3 12 हो गया। इस सवाल में कुछ था ही नहीं। आगे चलेंगे दोस्त, सवाल नंबर है भाई साहब आपके सामने यहां पर 13। जबरदस्त सवाल। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB 28, BC 32 और AC 20 सेंटीमीटर है। AD कोण एका BC पर कोण समद्विभाजक है और AM उस भुजा की माध्यिका है। तो आपसे पूछा है मीडियन के फुट और एंगल बाइसेक्टर के फुट के बीच की दूरी बताओ। चलो पहले तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा, ए का बाइसेक्टर खींचना है ना। तो ये AB 28 है इस प्रकार से और AC 20 है, चलो, और ये आपका BC 32 है। तो स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल बन गया आपके सामने ABC, बढ़िया ट्रायंगल है। इसके अनुसार AB की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और भुजा BC की जो लंबाई है दोस्तों 32 सेंटीमीटर है, 32। ठीक है, अब यहां पे AD जो है वो कोण BAC का समद्विभाजक है, ये AD, ये लाइन है मेरे दोस्तों AD और एक कोण BAC का समद्विभाजक है जो साइड BC को पॉइंट D पर मिलता है। ठीक है ना, थोड़ा इस तरीके से खींचे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, सॉरी AD, कोण ए का बाइसेक्टर साइड BC को पॉइंट D पर मिलता है। AM उस भुजा की माध्यिका है। अब देखो एक बात बताओ, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होंगी। अब एंगल ये बनाने वाली भुजा 28 है, 20 है, क्या रेशियो है? 4 7 28, 4 5 20, 7:5। तो आप मुझे ये बताओ कि BD से DC का रेशियो कितना होगा? BD से DC का रेशियो भी 7:5 होगा कि नहीं होगा? BD से DC का रेशियो भी 7:5 होना चाहिए। अगर 28 है 20 है 7:5 का रेशियो, तो ये रेशियो भी 7:5 का होगा। क्लियर है? अब सवाल में ये बोला गया था कि BC की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। नाउ AM माध्यिका, माध्यिका क्या होता है? जैसे हम आपके सामने त्रिभुज बनाए, मीडियन होता है किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली लाइन। तो ये जो लाइन है माध्यिका कहलाती है। अब एक बात बताओ, BD से DC का रेशियो क्या है? 7:5। टोटल हो गया 7 और 5 12। ये 7 है, ये 5 है, टोटल हो गया 12। तो आधा आधा करने का मतलब 6 करना पड़ेगा कि नहीं? यानी कि पॉइंट M जो होगा वो कहां होगा? मिड पॉइंट कहां होगा? तो मिड पॉइंट यहां होना चाहिए M। यानी कि अगर ये टोटल ये 7 ये 5 12 है तो B से लेके M तक ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये होगा 6 यूनिट, यहां से यहां तक 12 का आधा 6। और माध्यिका जो होगी वो ये AM बनेगी, माध्यिका AM, ये माध्यिका AM हो जाएगी मीडियन। ठीक है भाई, माध्यिका का मतलब साइड BC का जो मिड पॉइंट होगा भाई, ये अगर ये B से D तक 12 है, 7 है, ये D से C तक 5 है, तो 7 5 12 का आधा 6 हो गया माध्यिका। तो भाई ये भी 6 होना चाहिए, ये भी 6 होना चाहिए। तो ये कितना बचा यहां से यहां तक? बताओ ये कितना बचा? तो आप कहोगे सर ये बचा 1 यूनिट। यही तो आपसे पूछा है, सवाल में पूछा क्या है? माध्यिका के फुट और कोण समद्विभाजक के फुट के बीच की दूरी। फुट का मतलब होता है कि ये माध्यिका जो हमने खींची है इस साइड BC को पॉइंट M पर जाके मिली, तो M बन गया फुट। ये जो कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर है AD, ये साइड BC को पॉइंट D पर मिला। A और D के बीच की दूरी, M और D के बीच की दूरी आपको बतानी है। बट टोटल लेंथ कितनी है? ये 7 यूनिट है B से D तक, ये 5 है, तो टोटल लेंथ है 7 5 12 यूनिट। सवाल के अनुसार ये B से C तक है कितना? 32 सेंटीमीटर। तो 12 यूनिट की वैल्यू 32 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा M से D तक 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 32/12। इससे चला जाएगा 4 से, 4 8 32, 4 3 12, 8/3 सेंटीमीटर सवाल का आंसर था बी ऑप्शन। ठीक है भाई, मुश्किल नहीं है कुछ भी सवाल में, बस आपको ध्यान रखना है कि भाई BD से DC का रेशियो 7 5 है, तो इसका आधा 12 का आधा 6 हो जाएगा। आगे चलेंगे, ये बनाएंगे। सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने 14। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। CGL 2021 के प्री के एग्जाम में ये आया था। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। ठीक है, ABC समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से जिसमें एंगल B राइट एंगल है, तो ये हमने बना दिया ABC। ठीक, समकोण त्रिभुज है, B आपका राइट एंगल है, ये आपका 90 डिग्री है। अब सुनिए, साइड AC पर पॉइंट D इस प्रकार है कि AD 12 CD 16 है।
बीडी कोण एबीसी को समद्विभाजित करता है। भाई ये एबीसी समकोण त्रिभुज है, साइड एसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि भाई एडी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और सीडी की जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर है, सीडी 16। और बीडी जो है, बीडी का मतलब ये जो लाइन है बीडी, ये जो लाइन है बीडी, ये कोण एबीसी को बाइसेक्ट करती है, आधा आधा समद्विभाजित करती है, मतलब 45 45 से पूरा 90 है तो आधा आधा हो गया 45 45 डिग्री। तो पूछा है ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर यानी कि परिमाप बताओ। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। उसके लिए आपको ये दोनों साइड निकालनी पड़ेंगी। अब अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आप किसी भी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक खींचते हैं, एंगल बाइसेक्टर ही तो है, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी अनुपात पे बांटेगा जिस रेशियो में कोण बनाने वाली भुजाएं होंगी। ये 12 है, ये 16, क्या रेशियो भाई, 4 तिया 12, ये 4 चौक 16, 3 4। तो एंगल बनाने वाली भुजा ए बी से बीसी का रेशियो, कौन बी का बाइसेक्टर खींचा है, कौन बी बनाने वाली भुजाएं ए बी और बीसी, इनका रेशियो भी 3:4 होगा। अगर ये 3 यूनिट है तो ये 4 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 3 4। आपको पढ़ा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ा है आपने, 3 4 है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से ये साइड एसी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट, 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। समकोण त्रिभुज होता है 3 4 5, याद रखिएगा। यानी कि 3 है, ये 4 है तो हाइपोटेनस कर्ण कितना आ जाएगा 5, जबकि कर्ण है कितना सवाल के अनुसार, 12 + 16 28। पूरे कर्ण एसी की लंबाई 12 + 16 28 सेंटीमीटर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर। आपसे पूछा त्रिभुज एबीसी का परिमाप। परिमाप क्या है त्रिभुज एबीसी का, तीनों भुजाओं का योग। ऐसा नहीं कि इन दोनों की लंबाई अलग अलग निकालूंगा, जरूरत ही नहीं है। तीनों की लंबाई का योग 3 + 4 7 + 5 12, 12 यूनिट। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप 12 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। आप 12 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन में कि कौन सा 12 से कटने वाला नंबर है। 5 की वैल्यू 28 सेंटीमीटर है, कितने गुना, 5 × 5 = 25, 5.6 गुना। तो 12 की वैल्यू भी तो 5.6 गुना होगी, तो 12 पंजे 60 और 7.2, 67.2 सेंटीमीटर त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाओं का योग परिमाप आएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी करेक्ट है। क्लियर है। 5 से 28 कितनी बार कटता है, 5.6 बार। ठीक है भाई, ये भी सरल सवाल है, अच्छा सवाल, अलग सा कुछ पूछा गया था पेपर में, ये बनाएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 15। बच्चों जवाब दीजिएगा। देखो अब मैं आपको यहां से 4-5 सवाल करवाऊंगा, चारों ही सवाल राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के ऊपर पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। बहुत प्यार से और ढंग से समझिएगा। ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू 7 है, पी आर 25 है। तो आपके पास बच्चों एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। जैसे जैसे सवाल बोले हम वैसे वैसे बना लेंगे। सवाल के अनुसार एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो देखो पहली देख लिया हमने, एंगल क्यू 90 है। पी क्यू की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, पी आर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अब बोला है कोण पी का बाइसेक्टर साइड क्यू आर से पॉइंट एस पर मिलता है। हमने कोण पी का बाइसेक्टर खींचा है, कोण पी का बाइसेक्टर, और इस साइड क्यू आर को मिला है मेरे दोस्तों यहां पर जाके पॉइंट एस पर, यहां पॉइंट एस पर मिलता है। तो आपसे पूछा है एस से आर तक की लंबाई क्या है। करो बच्चों, और कुछ नहीं दिया सवाल में, बस ये दिया गया है कि समकोण त्रिभुज है। पहली बात ये पता होना चाहिए, ये 90 डिग्री के सामने 25 से 7, ये पूरी लेंथ आ जाएगी 24। आप कहोगे सर कैसे पता लगाया, रटा हुआ डाटा है बेटा, पाइथागोरन ट्रिपलेट 7 24 25 एक समकोण त्रिभुज बनता है। हाइपोटेनस 25 है, एक भुजा 7 है, तो बची हुई 24 होगी। क्लियर है। अगर एक कोण समद्विभाजक है तो कोण समद्विभाजक अपोजिट साइड को उसी अनुपात में बांटेगा जिस रेशियो में बनाने वाली भुजाएं। अब ये 7 है 25 है, तो क्यूएस से एसआर का रेशियो भी 7:25 ही आएगा। रेशियो आया, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, ठीक है ना। आपसे पूछा है यहां पर एसआर की लंबाई, आपसे एसआर पूछा है मेरे दोस्तों। एसआर कितना है 25 यूनिट, 25 यूनिट आउट ऑफ टोटल। ये टोटल कितना भी 7 और ये 25 32 हो गया। तो 25/32 हिस्सा है किसका भाई, पूरी लेंथ कितनी है क्यों से आर तक 24 सेंटीमीटर। रेशियो में ब्रेक करना है, आपको आता होगा। 24 सेंटीमीटर का 25 हिस्सा आपको लेना है, टोटल है 7 + 25। नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, ऊपर जो आपको निकालना है। तो 8 तिया 24 और 8 चौक 32। 25 की 3 में गुणा 75, 75 को जब मैं 4 से भाग दूंगा तो 18 चौक 72 जाएगा, बचेगा 3/4, 3/4 हो जाएगा 0.75। तो 18.75 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन।
ठीक है भाई, बात क्लियर, कोई तकलीफ नहीं। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 16। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम सवाल में, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे आपके लिए। बनाओ सीपीओ 2020 का सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है। एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री का है, यानी कि फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम आपके लिए। सीबी पर एक पॉइंट डी ऐसा है कि एडी कोण ए का समद्विभाजक है, एसी 5 बीसी 12। तो भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि सी पर 90 डिग्री है, और एसी 5 है, बीसी 12, तो ये बना लिया हमने ए बी सी। एसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और भुजा बीसी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। सीबी पर एक पॉइंट डी ऐसा है मेरे दोस्तों, सीबी पर एक पॉइंट डी है, डी, कि एडी जो है कोण ए का समद्विभाजक है। तो ये जो लाइन है एडी, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये कोण ए का बाइसेक्टर है। आपसे पूछा एडी की लंबाई क्या होगी और कुछ नहीं बताया गया सवाल में। पहली बात तो मेरे दोस्तों, ये 5 है, ये 12 है, तो 13 हो जाएगा। 5 12 13 ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 समकोण त्रिभुज की भुजाएं, कर्ण ए बी 13 हो जाएगा। आपको निकालना है एडी, ये लेंथ आपको निकालनी है। अब सुनो, तरीके तो बहुत सारे हैं पर मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। एडी कहां आ रहा है? एडी आ रहा है समकोण त्रिभुज ए सी डी में। मुझे ये भुजा पता है 5, अगर मैंने ये वाली भुजा निकाल ली सी डी, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके एडी आ जाएगा। तो जिंदगी का मकसद है सीडी निकालना। निकाल लेंगे सीडी, बिल्कुल निकालेंगे। ये पूरी भुजा सीबी कितना है, यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर है पूरी भुजा। चूंकि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बनाने वाली भुजाएं 5 है 13, तो ये सीडी से डीबी का रेशियो भी 5:13 होगा। तो आप मुझे बताओ सीडी कितना आएगा? सीडी कितना आएगा? सीडी है 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है जी? 5 और 13 18, कितने का? 12 सेंटीमीटर का। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, आएगा 10/3। तो सीडी की लंबाई आ जाएगी 5 दूनी 10/3। लेकिन मैं 10/3 लिखूंगा नहीं, हम बहुत मक्कार आदमी है। 5 गुणा, मैं ऐसी रहने दूंगा, 5 गुणा 2/3। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि भैया मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और वहां भी कैलकुलेशन कम करनी है। जिंदगी का मकसद सवाल सॉल्व करना नहीं है, जल्दी सॉल्व करना है। और जल्दी सॉल्व कब करोगे? जब कैलकुलेशन कम से कम करोगे और स्मार्ट तरीके से सोचोगे। ये साइड आएगी भी 6 दूनी 12, 6 18, 5 गुणा 2/3। ये 5 है, ये है 5 गुणा 1। अब लॉजिकली सोचो मेरे दोस्तों, अगर आपके पास हो थोड़ा बहुत, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो 5 तो आना ही आना है, 5 तो आएगा ही आएगा। बचे हुए पे पाइथागोरस लगा दो भाई। यहां क्या है? 1 और यहां है 2/3। 1 और 2/3 पे पाइथागोरस लगाएंगे तो √1 का स्क्वायर 1 और 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो 9 4 13 हो जाएगा। 5√13, 5√13, नीचे 9 का √3 आ जाएगा, सी ऑप्शन 5√13/3। ये है, ये हो गई आपकी कम से कम कैलकुलेशन और जल्दी से जल्दी आंसर। 1 का स्क्वायर 1, 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो 5√13/3 आ जाएगा भी। 9 एकम 9 4 13, 13/9, 9 का अंडर तो आसानी से निकल जाएगा ना, नीचे 3। एक और सवाल करवाता हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो, सबसे पॉपुलर सवाल है ये सबसे पॉपुलर सवाल में से है, इंटीरियर एंगल का और राइट एंगल का। करके बताइए एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों के लिए, बिल्कुल ऐसा ही। त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 है, तो ये त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण सी 90 है। डीसीबी पर ऐसा पॉइंट है कि एडी कोण ए का बाइसेक्टर है, तो ये बन गया भाई त्रिभुज एबीसी। डी एक ऐसा पॉइंट है सीबी पर कि ये एडी बाइसेक्टर है। बीडी 8 डीसी 17, बीडी 8 है बच्चों और डीसी 17। एक सेकेंड, उल्टा लिखा हुआ है मेरे दोस्त, यहां पे उल्टा लिखा है, इसको ठीक कर लीजिएगा। CD 8 और BD 17 होगा, ठीक है ना? उल्टा कर लीजिए CD और यहां कर लीजिए BD। चलो, अब साइड BC पर एक पॉइंट D इस प्रकार है, क्योंकि मैं अभी आपको समझा भी दूंगा क्यों। साइड BC पर एक पॉइंट D इस प्रकार है कि CD 8 सेंटीमीटर और BD 17 सेंटीमीटर, ठीक है ना?
और ये लाइन जो एडी है कोण ए का समद्विभाजक है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर। पूछा है एडी की लंबाई और कुछ नहीं बोला गया। समकोण त्रिभुज है, साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है कि सीडी 8 है और आपका बीडी 17 है। एडी की लंबाई बताओ कितनी है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 8 और 17 में डिवाइड कर रहा है तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो एसी से एबी का रेशियो भी 8:17 होना चाहिए। 8:17 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटा? ये तो एग्जैक्ट लेंथ दी हुई है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये साइड 17 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है भाई साहब? एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये 8 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर है तो कोण ए बनाने वाली भुजाओं का रेशियो भी 8:17 होगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है एबी से एसी से एबी का रेशियो, इसलिए मैंने सर्कल में बंद कर दिया है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर। अगर आप इसको 17 इसको 8 कर लोगे ना तो हाइपोटेनस छोटा हो जाएगा, ये भुजा बड़ी हो जाएगी, गलत हो जाएगा सवाल, इसलिए यही डाटा होगा। ये 8 यूनिट है, ये 17 यूनिट है, तो पाइथागोरस से भुजा कितनी आ जाएगी बीसी? 15 यूनिट। आप कहोगे सर क्यों? 8 15 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ध्यान रखो। ये 8 यूनिट है, ये 17 यूनिट है, तो कितनी आ जाएगी? बी से सी तक 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है बताओ? ये 8 और 17 25 सेंटीमीटर। बताइए कितने गुना? 15 यूनिट की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, कितने गुना? 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5/3, तो 5/3 गुना कितनी है बेटा? 5/3 गुना। तो ये 8 यूनिट है भाई, ये है 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू भी कितनी होगी मेरे दोस्तों? 5/3 गुना। 8 यूनिट की वैल्यू भी 8 का 5/3 गुना आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समाप्त। आप कहोगे सर आपने ये क्यों निकाला एसी? कि मुझे निकालना है एडी, और एडी तभी निकलेगा जब ये पता हो और ये पता हो। भाई 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, तो 8 तो आना ही आना है ना। यहां 8 सेंटीमीटर का 1 गुना है, यहां 8 का 5/3 गुना है, तो 1 और 5/3 पे 8, यहां भी 8 यहां भी 8 तो आएगा ही आएगा। यहां 8 में 1 से गुणा है, यहां 5/3 से, तो 1 और 5/3 पे लगाओ पाइथागोरस। 1 का स्क्वायर 1 और 5/3 का स्क्वायर 25/9, तो 9 ऊपर पहुंचेगा, तो 25 जमा 9 34, 8√34/3 सी ऑप्शन आंसर होगा। समझ में भाई साहब? अच्छा सवाल है, पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है, पॉपुलर क्वेश्चन है ये। राइट एंगल ट्रायंगल में भी बनता है और एंगल बाइसेक्टर में भी बनता है। यस, एक और सवाल करके बताओ भाई। 18 ये बनाओ, लास्ट क्वेश्चन भाई, राइट एंगल ट्रायंगल पे लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो है आपका, अच्छा एक और होगा, फिर इसके बाद मजेदार सवाल। 18 नंबर बनाए। सारे मेंस लेवल के सवाल हैं। अब ये जो क्वेश्चन है मेंस का है, ठीक है ना? बनाइए जल्दी से। त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 90 है। सीडी जो है वो एसीबी का बाइसेक्टर है, जो भुजा एबी को पॉइंट डी पर मिलता है। एडी 4 है, बीडी 3 है। सीडी का मान आपसे पूछा है, लगभग लगभग वैसा ही है। त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 90 डिग्री का है, तो हम ये बना लेते हैं इस प्रकार से ए बी सी। अच्छा, आपको बाइसेक्टर किसका खींचना है? सी का, तो मैं सी को ऊपर ले लेता हूं। ये हो गया। समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है। कोण एसीबी का समद्विभाजक भुजा एबी को पॉइंट डी पर मिलता है, एडी 4 और बीडी 3। ये हमने बाइसेक्टर खींचा मेरे दोस्तों। एंगल एसीबी का बाइसेक्टर भुजा एबी को पॉइंट डी पर मिलता है। सवाल के अनुसार एडी 4 सेंटीमीटर है, बीडी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है सीडी की लंबाई बताओ, वही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, यहां कोई ट्रिपलेट वगैरह नहीं है। बनाओ। अगर एक कोण समद्विभाजक है सीडी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा है, तो कोण सी बनाने वाली भुजा सीबी और ये एसी, इन दोनों भुजाओं का रेशियो भी 3:4 होना चाहिए। इन दोनों भुजाओं का रेशियो भी 3:4। ये रेशियो है सीबी से सीए का। अगर मुझे सीडी की लंबाई निकालनी है तो सी से बी तक की लंबाई पता करनी पड़ेगी, फिर पाइथागोरस से आ जाएगा। अब एक बात का आप मुझे जवाब दो कि अगर ये 4 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो पाइथागोरस से ए बी कितना आएगा? खुद सोचो है भाई, ये 4 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस से कितना आएगा? कुछ बच्चे कहेंगे सर 5,
सर 4 3 5 ट्रिपलेट है। अरे बाबलो, वो तब होता है जब 5 कर्ण हो, यहाँ 4 कर्ण है, ये 3 है, तो पाइथागोरस से आएगा √4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, पाइथागोरस से 16 माइनस 9 7, यानी कि √7, ये लेंथ √7 आएगी पाइथागोरस से। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी है? ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दी है इसकी वैल्यू। √7 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, कितने गुना? √7 का कितने गुना होता है? 7, √7, √7 गुणा √7 7 सेंटीमीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू √7 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 3 √7, 3 यूनिट की लंबाई आ जाएगी 3 √7 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस सवाल सॉल्व। जिंदगी का मकसद केवल इतना ही था कि सुख शांति से सीडी आ जाए। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 तो आएगा ही आएगा। यहां 3 का 1 गुना है, यहां 3 का √7 गुना है, यहां 3 का 1 गुना है, यहां √7 गुना है। 1 और √7 पे पाइथागोरस लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √7 का स्क्वायर 7, 7 1 8 होता है, 8 का अंडर रूट 2 √2, √8 2 √2, तो 3 दूनी 6 √2, 6 √2 सेंटीमीटर सीडी की लंबाई होगी। बी ऑप्शन। कर पाओगे? कर पाओगे? कुछ बुड़बकों को यह भी नहीं आता कि सर √1 में 7 जोड़ूंगा 8 आता है। जोड़ नहीं पाते तो पहले 1 डंडा खींचो, फिर 7 डंडा खींचो, फिर गिन लो 8 डंडा आएंगे, जुड़ गया। अब √8 का मतलब होता है कचरा लोग 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कैसे बालक है 2 गुणा 2, 2 बार गुणा होगी 2 आ गया, √2 बच गया, इसका अंडर रूट √2 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 19। देखो मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो मैंने पढ़ा दिया वो मैक्सिमम लेवल है, उससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है। पहले सबसे आसान बताया, फिर ये हो गया, ये हो गया, और एक अलग डाटा का हो गया बिना ट्रिपलेट वाला। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, राइट एंगल ट्राइंगल पे बनाइएगा। 19वां सवाल, चलो। कुछ लड़कों को इस सवाल पढ़ने से हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का लगेगा, लेकिन मेरी नजर से देखोगे तो भैया ये सवाल बहुत आसान है, ज्योमेट्री का भी लगेगा। ध्यान सुनिएगा, पहले सवाल को पढ़ के इसका इज्जत के अनुसार चित्र बनाना जरूरी है। ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ ए मॉल बिल्डिंग इज 390 मीटर हाई टू एन ऑब्जर्वर एट ए हाइट ऑफ 1280 मीटर। The mall building at the pole subtend equal angle theta. If the height of mall building is 890 meter, then find the horizontal distance of the observer from the pole. नहीं आया ना पढ़ के समझ में? मेरी बात सुनो ध्यान, धीरे धीरे सुनेगा। यह है दुबई मॉल, ठीक, इसकी ऊंचाई है 890 मीटर। दुबई वाले कुछ भी कर सकते हैं, 890 मीटर बोले सवाल में। एक मॉल बिल्डिंग है, इसकी ऊंचाई 890 मीटर। इसके ऊपर लगा है यहां पर एक झंडा, ये लगा है हिंदुस्तान का झंडा। दुबई मॉल पे हिंदुस्तान का झंडा लगना चाहिए भैया। ओके, ठीक है, पहले सही से लगाएंगे भाई इज्जत के अनुसार। नहीं अभी नहीं लगा, अब ठीक है। ये लगा इसके ऊपर झंडा, तो फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ मॉल बिल्डिंग इज 390 मीटर हाई। इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है मॉल बिल्डिंग के ऊपर, 390 मीटर ऊंचा। बोलो बात क्लियर है? तो यहां पे झंडा लगा हुआ है, मॉल है 890 मीटर ऊंचा, फिर इसके ऊपर झंडा है 390 मीटर का। टू एन ऑब्जर्वर एट ए हाइट ऑफ 1200 मीटर, 1280 मीटर, द मॉल बिल्डिंग एट द पोल सबटेंड इक्वल एंगल थीटा। अब देखो ये हो गया जमीनी सतह, ये जमीन हो गई। अब एक दर्शक है, एक पर्यवेक्षक है, देखो कितनी खतरनाक हिंदी है। 1280 मीटर की ऊंचाई पर एक दर्शक है, उसने देखा कि मॉल की जो बिल्डिंग है और जो ये पोल है, ये उस आदमी की आंख पे बराबर कोण बनाते हैं। ये जो ऑब्जर्वर है, दर्शक है, 1280 मीटर की ऊंचाई पर है जमीन से, तो 890 प्लस 390 कितना होता है देखते हैं, बराबर आएगा, ऊपर आएगा, नीचे होगा। 890 में जब 390 जोड़ूंगा तो 1100 और 90 90 180, ये तो 1280 मीटर ही हो गया भाई। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 1280 मीटर। यानी कि जो आदमी होगा मेरे प्यारे भाई,
वो यहां पे आएगा आदमी, और बिल्कुल झंडे के सामने यहां पे आ जाएगा आदमी की आंख। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम जबरदस्त है। आदमी की आंख यहां पे आ जाएगी जमीन से 1280 मीटर की हाइट पर, और बिल्कुल इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने। अब ये जो फ्लैग पोल है और ये मॉल की बिल्डिंग है, आदमी की आंख पे बराबर कोण बनाते हैं। ये बराबर कोण, आंख पे कोण का मतलब क्या है? जैसे भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, जैसे कोई कोई वस्तु है, ये आदमी की आंख पे कितना कोण बनाएगी? ये आंख पे बताओ। तो आंख की नजर जो है ऐसे देखो, ऐसे, और ये ऐसे, ये कौन बनाएगी? आदमी की आंख पे। यही सिंपल सी साइकोलॉजी है, टच करते हुए भेजेंगे। अब ये हमारा जो है फ्लैग पोल है, ये फ्लैग पोल का टॉप है और ये है इसका बॉटम। तो आदमी की आंख पे कितना कोण बनाते हैं? टेटण, ये थीटा, ये थीटा मान लिया। अब ये जो मॉल की बिल्डिंग है, मॉल की बिल्डिंग, ये मॉल की बिल्डिंग का क्या ले लेते हैं? ये टॉप है और ये इसका नीचा है। तो ये कितना कोण बनाती है मॉल बिल्डिंग आदमी की आंख पे? ये भी थीटा एंगल बनाती है, बराबर बराबर, दोनों सेम एंगल बनाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, ये झंडा भी थीटा एंगल बनाता है आदमी की आंख पे, मॉल बिल्डिंग भी आदमी की आंख पे थीटा एंगल बनाती है। तो आपसे पूछा है बताओ बताओ बताओ, इस ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है खंबे से? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्षैतिज दूरी। ठीक है भाई, आदमी की ये क्षैतिज दूरी कितनी है फ्लैग पोल से? ये दूरी आपको बतानी है, पिंक पिंक, यहां से यहां तक की दूरी बतानी है। बताइए, ये सवाल आपके सामने, देखते हैं कौन करेगा। बताओ भाई साहब, अगर आपने सवाल कर लिया तो 3 ऑस्कर मेरी तरफ से आपके लिए। बोलो। तो जो यहां तक मैंने चित्र बना के आपको दिखाया इतनी बढ़िया से, ठीक है भाई, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पाओ तो केवल इस त्रिभुज को देखो, इस समकोण त्रिभुज को, दिखाई दे रहा है भाई 90 डिग्री का तो कौन होगा? इस समकोण त्रिभुज को देखो, इस वाले को, समकोण त्रिभुज को। ये लाइन क्या है? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ये लाइन क्या है? मैं नाम देता हूं, चलो आपको सुविधा के लिए, वैसे जरूरत नहीं है। ए बी सी। ये एडी क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर ही तो है, हाफ ऑफ थीटा थीटा। तो जहां एंगल बाइसेक्टर वहां पाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये एंगल बाइसेक्टर जो है अपोजिट साइड के दो टुकड़े कर रहा है, 390 और 890 है। 390 और 890 है। रेशियो क्या है? 39 और 89। रेशियो कितना है? 39 और 89, 39 और 89। तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो भी 39 रेशियो 89 होगा। भाई ये एंगल, इस एंगल का समद्वि भाजक खींचा है हमने, तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो भी 39 रेशियो 89 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा है, 39 80 89 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, बहुत फेमस है। इसी तरीके से 28 45 53 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। सब चीजें रट लो, समय बचता है आपका। ये 39 से 89, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो इस समकोण त्रिभुज को ध्यान से देखो, 90 के सामने 89 यूनिट है, ये 39 यूनिट है। तो यहां से यहां तक की ये लेंथ कितनी आ जाएगी? ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की आएगी भैया 80 यूनिट। कितनी आएगी? 80 यूनिट। 39 80 89 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, रेशियो में चल रहा है। बड़े समकोण त्रिभुज को देखो, 39 है, 90 के सामने 89 है, तो कितना बचा? 80 39 80 89 ट्रिपलेट। 80 की वैल्यू सवाल में 1280 मीटर दी है, ये 1280 मीटर है, ये जम और ये बराबर है। 80 की वैल्यू 1280 मीटर है, कितने गुना? 16 गुना, 16 अट्ठे 128, 16 गुना। आपसे पूछा 36 दूरी, ऑब्जर्वर की फ्लैग पोल से 36 दूरी, ये पूछा 39 यूनिट की वैल्यू। तो 39 यूनिट की वैल्यू भी 16 गुना होनी चाहिए। अब 39 का 16 गुना क्या आएगा भाई? 624। ठीक है, एंड में 4 आएगा। 39 का मतलब 40 माइनस 1 गुणा 16, 640 में से 16 घटाएंगे, 624 मीटर आंसर है। बात खत्म। जबरदस्त सवाल है भाई, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर दिया हमने इस सवाल को करने के लिए। मजा आया सवाल करके? सवाल एक और बताओ भाई, आपके सामने मिसलिनियस क्वेश्चन है, सवाल नंबर 20। किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहा, कोई इसके सगे वाला नहीं है, करके बताइएगा। चित्र आपके सामने है, एक्स का मान निकालो, ये रहा एक्स। एक्स की इज्जत निकालो, कितने रुपए की है बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
जी, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। एग्जामिनर बड़ा दयालु है। ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये एक्स से पूछा है। ये अल्फा अल्फा, ये अल्फा अल्फा बराबर बराबर, ये लाइन कौन समद्विभाजक है? ये बीटा बीटा दिख रहा है बराबर बराबर। ये लाइन सीडी जो है एंगल बाइसेक्टर है। बताओ कैसे निकालें? तो दो अलग अलग एंगल हैं, एंगल बी और एंगल सी, दोनों के बाइसेक्टर खींचे गए। तो लगा दो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। भाई मैंने मान लिया कि माना ये वाली साइड के है, मैंने इस साइड को के मान लिया कि माना ये के है। अब ध्यान से सुनो, जितना मैं बोलूं केवल उतना ही देखो, बाकी सबको भूल जाओ कि दुनिया में कुछ है भी। इतना ना बस की हो तुम्हारे, तुम्हें भसड़ पाल लिए दुनिया की, तो देखो ये देखो, दिखाई दे रहा है? केवल इतना देखो जितना मैं बोलने के लिए कह रहा हूं, देखने के लिए कह रहा हूं। ये एक त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है बीई। तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट विपरीत भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। अब यहां पे एंगल बी बनाने वाली साइड ये 7 है, 4 जमा 3 7 हो गया, और ये है के। तो 7 बटे के बराबर क्या आ जाएगा? अपोजिट साइड 5 और एक्स हो गया 5 बटे एक्स। आप बोलोगे सर अब क्या दिखाई दिया हमें? अगर दिखाई दिया नास्पिटो तो बिल्कुल ये भी बता दो कि भाई ये है हमारा त्रिभुज और हमने ये खींचा है एंगल सी का बाइसेक्टर, एंगल सी का, ये एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा है। तो एंगल सी बनाने वाली साइड कौन सी? एंगल सी बनाने वाली साइड ये पूरी साइड, ये पूरी साइड कितनी होगी? यहां से यहां तक 5, 5 प्लस एक्स, ये पूरी साइड 5 प्लस एक्स, और ये है के। तो 5 प्लस एक्स बटा के बराबर एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा है ना, अपोजिट साइड के दो टुकड़े हो गए 4, ये 3, 4 बटे 3 बराबर 4 बटे 3। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 5 प्लस एक्स के नजदीक 4 है, ठीक है भाई, और के नजदीक 3 है। तो हमने दोनों ही शीर्षों पे, दोनों कोणों पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा ली। हमें सॉल्व करके यहां से एक्स का मान निकालना है। बताओ कैसे निकालो? मेरे पास दो इक्वेशन है, एक्स का मान निकालना है। दोनों को जोड़ दूं कोई फायदा नहीं, गुणा कर दूं तो और भसड़ पाल लूंगा, भाग कर दूंगा। आप बोलोगे सर भाग क्यों? कि मेरी नजर एक्स पे क्लियर है, के मान नहीं निकालना। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ऊपर के और नीचे के कट जाएगा, क्या बचेगा? 7 बटे 5 प्लस एक्स बराबर राइट साइड में ये 5 बटे एक्स को 4 बटे 3 से डिवाइड करना है। एक भिन्न को दूसरी भिन्न से डिवाइड करते हैं तो पलट जाती है, 4 बटे 3 पलट के हो जाएगा उल्टा 3 बटे 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो हो जाएगा 15 बटे 4 एक्स, 5 दिया 15 बटे 4 एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये तो बहुत ही आसान हो गया। सीधी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28 एक्स माइनस 15 एक्स, 13 एक्स बचा बराबर 15 की इस 5 में गुणा 75 ही आएगा, और तो कुछ आने से रहा। तो एक्स का मान आएगा 75 बटे 13, और यही एक्स की वैल्यू है मेरे दोस्तों। 5 रुपया से हल्का सा ज्यादा है। ठीक है दोस्त, कोई परेशानी इसमें? अबे वो आदतें छोड़ दो कि 7 गुणा 4, 7 गुणा 4 एक्स बराबर 5 प्लस एक्स ब्रैकेट गुणा 15, ऐसे लिखोगे? 7 गुणा 4, 7 एकम 7, 7 दून 14, 7 ती 21, 7 चौक 28, 28 एक्स बराबर 5 गुणा 15 प्लस 15 एक्स गुणा 15। ये सब आदतें त्याग दो, ऐसे तुम्हारी नौकरी किसी को नहीं मिलने वाली है भाई। जितनी देर में तुम नौकरी लोगे या अपनी जवानी के साल फूंकोगे, उतनी देर में उसकी शादी होकर 4 बालक भी हो जाएंगे। समझे ना? पता है कितना फास्ट है आजकल। चलिए लास्ट सवाल कर दो भाई, और इस सवाल को करवाने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुमको हो या ना हो, कि लास्ट सवाल है। समझे? जबरदस्त क्वेश्चन। जिस बच्चे ने सवाल कर लिया उसको 10-10 रुपए की पेटीज फ्री मेरी तरफ से, बस पैसे आपको देने हैं। त्रिभुज एबीसी में AB 16, AC 12, त्रिभुज एबीसी है, AB की लंबाई 16, AC की लंबाई 12, BC की लंबाई 21, ये यहां से यहां तक 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। कौन समद्विभाजक AD की लंबाई आपसे पूछी है, एंगल बाइसेक्टर AD की लंबाई आपसे पूछे, AD एंगल बाइसेक्टर है, बताओ बोलो जी। सबसे पहली बात तो मुझे बता दो कि BD और DC कितना कितना होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बनाने वाली भुजाएं 16 और 12, AB और AC 16 12 क्या रेशियो है?
4 से जा रहा है, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 4 से काट लेंगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो बीडी से डीसी का रेशियो आ गया 4:3। जब रेशियो आ गया तो भगवान की कृपा से लंबाई भी आ जाएगी। ये 4 और 3 टोटल कितना हो गया? 7। 7 की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, कितने गुना? 3 गुना। 3 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 3 गुना 12 सेंटीमीटर, 3 की वैल्यू भी 3 गुना 9 सेंटीमीटर। तो भाई ये साइड 12 आ गई, ये 9 आ गई, निकालना है एडी। सवाल सॉल्व नहीं हुआ, मुझे तो एडी निकालना है। तो मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस तो है नहीं, अगर पेपर में आया तो यही आ जाएगा। कंसेप्ट कौन सा लगाएंगे? ये वाला। आंतरिक कोण समद्वि भाजक की लंबाई, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बनाने वाली आजू बाजू की साइड ए बी है, ये एम एन है। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन। क्या गजब का कंसेप्ट आपके सामने है। आप बोलोगे हाँ जी सर बस सवाल और हो जाए। अब चलो करके बता दो क्या उत्तर है इसका। अब यहां से एडी एंगल बाइसेक्टर आपको निकालना है, तो एडी का स्क्वायर क्या होगा भाई? 16 गुणा 12 माइनस ये 12 है, ये 9 है, 12 गुणा 9 ये आ जाएगा। अब यहां से 12 तो कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 16 माइनस 9, यहां से 16 या 9 7, यानी कि एडी का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 84। ये आ गया बी ऑप्शन, √84। तो एडी का स्क्वायर 12 सत्ते 84 है, 84 का अंडर √84 सवाल का आंसर है। सभी बालक समझ पाए हैं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। टन टना टन टन। तो ये था आपका संपूर्ण कंसेप्ट इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्वि भाजक प्रमेय पे 21 सवाल मैंने आपको कराए, प्री प्लस मेंस सारा एक साथ। मैं ये विश्वास करता हूं कि जब भी हम कोई कंसेप्ट और कंटेंट पढ़ाएं तो उसमें कुछ भी चीज छोड़े ना। एक शुरुआती बच्चे को ध्यान में रखते हुए एक मेहनती टैलेंटेड बच्चे तक सारा कुछ पढ़ाया जाए, ठीक है ना। केवल बच्चों को खुश करने के पर्पज से ना पढ़ा जाए। मुझे लगता है कि आपको इस लेक्चर से बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा, और फायदा आप लेना चाहते हैं जो बच्चे खासकर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो मेरी सलाह है कि सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम की आप तैयारी करो, वरना आपके ग्रेजुएशन करने का फायदा क्या हुआ। सीजीएल की तैयारी करोगे तो बाकी छोटे मोटे जो पेपर हैं वो अपने आप कवर हो जाएंगे, आपको ईजी भी लगेंगे, और उनका सिलेबस अपने आप आपके काबू में आ जाएगा। आप कदम ही जो है पैर ही छोटे एग्जाम पर रखोगे तो आप छोटे ही बन के रह जाओगे, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ये वाली जो बुक है सीजीएल प्रैक्टिस किंग, अभी जो है अभी लेटेस्ट ये बुक प्रिंट हुई है, आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो और इसमें दिए गए हर एक सवाल को बड़े प्यार से सॉल्व करो। अब जैसे ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री के इस बुक में मैंने 390 सवाल डाले हैं। अब इन 390 सवालों को कोई बालक बनाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ज्योमेट्री में ऐसी कोई भी चीज है जो उस पर बच पाएगी, ठीक है ना। इसमें सॉल्यूशन भी लिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है दोस्त। ये बुक आपको अपने पास के ऑफलाइन स्टोर पर भी मिल जाएगी अभी, ठीक है। और कोई कंसेप्ट आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। हर पढ़ने वाला बच्चा, इस वीडियो से फायदा उठाने वाला बच्चा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, रिकमेंड करें, ठीक है भाई। बाय, धन्यवाद।